मसाइल हैं, कुछ मसाइल ऐसे हैं जो बिल्कुल वाज़े हैं, कुरान हदीस में बयान के दिए, उनको समझना कोई मुश्किल नहीं है। कुछ मसाइल ऐसे हैं कि इब्तिदाई दौर में हुजूर ने एक अमल फरमाया, एक हुक्म दिया, हिकमत पूरी हुई, हुजूर ने अमल तब्दील फरमा दिया, तो अब अमल किस पर करना है? बाद वाले पर। जैसे कि कब्रिस्तान जाने का मसला है, नबी करीम अलैहिस्सलाम का खुद फरमान है, आप फरमाते हैं कुन्तु नहीतुकुम अन ज़ियारतिल कुबूर, ये पास की बात हो रही है। सरकार फरमाते पहले तुम्हें मैं कब्रों की ज़ियारत से मना करता था, एक हिकमत थी, जब वो हिकमत पूरी हो गई सरकार फरमाते हैं फजूरूहा, अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, इजाज़त देता हूँ कि कब्रों की ज़ियारत करो। अब कोई हदीस का ये जुज़ लेके आ जाए कि कुन्तु नहायतुकुम अन ज़ियारतिल कुबूर, मैं तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना करता था, लिहाजा कब्रिस्तान जाना नाजायज़ है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम तो खुद जन्नतुल बकी में तशरीफ़ ले जाते थे, शोहदाए उहद के पास तशरीफ़ ले जाते थे उनको बरकतों से नवाजने के लिए। हुजूर की एक जगह मुमानत आ रही है और एक जगह हुजूर का अपना अमल मौजूद है, क्या मतलब है? हम कहेंगे बात पूरी करो, अफतुमिनून बिबादिल किताबी व तकफुरून बिबाद, यहूदियों वाली रविश इख्तियार ना करो, पूरी बात करो। हुजूर ने फरमाया, रोक मना करता था, कुन्तु नहीतुकुम अन ज़ियारतिल कुबूर फज़ूरूहा, अब हुक्म देता हूँ, उस मुमानत को मनसूख करता हूँ, हुक्म देता हूँ कि तुम कब्रों की ज़ियारत करो। कुर्बानी का गोश्त मखसूस अय्याम तक खाने की इजाज़त थी, उसके बाद सदका करना ज़रूरी था, वो जायज़ नहीं था खाना, लेकिन बाद में हुजूर ने मुमानत को भी मनसूख फरमाया, एक साल भी कोई बिलफर्ज गोश्त खाता रहे कुर्बानी का तो उसके लिए खाना हलाल है। तो ये होता है नासिख मनसूख। इस तरह के मसाइल थे। अब उम्मत के जो बड़े बड़े अकाबरीन मुज्तहिदीन थे, इमाम आज़म जैसे, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल जैसे बड़े बड़े उम्मत के अकाबरीन मुजद्दिदीन और मुज्तहिदीन, जिनको अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी थी कि वो कुरान और हदीस के मफ़हूम को समझें, अल्लाह रसूल की मुराद को अपनी इस्तिताअत के मुताबिक समझ के उसकी तशरीह करें और उम्मत उनको फॉलो करे। फ़स्अलू अहला ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून पर अमल हो कि ये अहले ज़िक्र हों और इनसे पूछने वाले आके सवाल करें, जो ये जवाब दे उस पर वो अमल करें, जिसको हम तकलीद कहते हैं। उन अकाबिरीन ने सारे मसले हल कर दिए हैं, लेकिन हमें पता नहीं है ना। कुरान का नुस्खा तो हमारे पास मौजूद है, इस पर सैकड़ों तफसीरें लिखी गई हैं, अरबी में, फ़ारसी में, उर्दू में, मुख्तलिफ ज़बानों में। बुखारी शरीफ एक हमें हदीस की किताब नज़र आती है, इसकी 100 से भी ज़्यादा आपको मुस्तनद शुरुआत मिलेंगी, अरबी में, फ़ारसी में, उर्दू में, मुख्तलिफ ज़बानों में। उम्मत के अकाबरीन ने इन तमाम अहादीस, आयात, रिवायात को देख के जहाँ टकराव बज़ाहिर नज़र आ रहा था उसको ख़त्म किया, नासिख मनसूख का फ़ैसला किया दलाइल शरिया की रोशनी में। किस हदीस से क्या मुराद है, कहाँ मुतलक बयान है, कहाँ कैद के साथ मुराद है, किस पर अमल करना है, किस पर नहीं करना, सब कुछ हल कर दिया है। तो अब हमारा काम 15वीं सदी में यह है कि 14 सदियों में बुज़ुर्गों ने जो मेहनत की थी उसको आगे बढ़ाएं, अमल करें, ख़ुद भी राह पाएँ, अपनी औलाद को भी हिदायत दें।